नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि 2014 से पहले आतंकवाद और नक्सलवाद पर चढ़कर बोल रहा था। बताते चले कि संभल के केला देवी और गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के बबराला में सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सर चढ़कर बोल रहा था, भ्रष्टाचार चरम पर था और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी और 2014 के बाद भारत में बदलाव आया है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है और साथ ही कहा कि इनकी सरकारों में बहन और बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि सीएम की पहली जनसभा संभल लोकसभा के केला देवी में हुई तो वहीं दूसरी बदायूं के बबराला में हुई। सभा ने कहा था, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, और जब न्यायालय फैसला देने लग गया तब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अगर फैसला कोर्ट ने कर दिया तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा ये नया यूपी है भाई, यहाँ खून की नदियां नहीं, मच्छर भी नहीं मरने वाला, कुछ नहीं होगा। आपने 7 वर्ष में कोई कर्फ्यू देखा यूपी में? कोई दंगा देखा है क्या? अब दंगा नहीं होता है। कर्फ्यू का स्थान तो कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 कश्मीर से हटाई। भारतीय जनता पार्टी ने काशी विश्वनाथ धाम भी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को त्रेता युग के भगवान राम के कालखंड का अयोध्या फिर से बनाकर के आपकी आस्था को सम्मान दिया है। यूपी के कानपुर में पीएम मोदी के रोड शो से पहले गोली चलने का जो मामला है वो सामने आया है। आपको बताते चले कि कानपुर में एक गोली कांड हो गया है जहां पर पैसे के लेन देन में एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। ये भी आपको बताते चले कि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर पीएम का रोड शो रखा गया था। तो वहीं अब ऐसे में कानपुर पुलिस पर भी कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठता है कि दरअसल कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक जिसका नाम लियाकत अली है, उनके रिश्तेदार पर पैसा बाकी था। परिजनों का आरोप है कि लियाकत के लड़के साहिल ने छोटू को पैसे के लेन देन में गोली मार दी। उसको उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। घटना को लेकर एससीपी अनवरगंज आईबी सिंह ने बताया कि दोनों युवक के बीच करीब 1.5 लाख का लेन देन था और इसी के चलते ये गोली कांड हो गया, जिसमें पुलिस टीम ने गठित कर कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वो मतलब पैसे देने के लिए बुलाया साहब, आप पैसे ले जाओ। वो पैसे लेने गया तो मालूम हुआ हम लोग घर में बैठे हुए, एक भाई उसका मेरे घर पे आया, कहीं मामा समझा दो पैसे दे देंगे ये वो। इतनी देर में जब उतर के गया, इतनी देर में 10 मिनट के बाद उसको गोली मार दिया। 150 रुपए, 1.5 लाख। तो हम लोग तो घर ही पे थे साहब। हम लोग तुम्हारे लल्लू कल्लू साहिल ओला, ये 4 लोग मौजूद थे वहाँ। देखिए, आज थाना अनवरगंज क्षेत्र में सायंकाल करीब 7 बजे की बात है। एक लियाकत अली हैं, उनका रिश्तेदार छोटू, जो उनका रिश्ते में भी लगता है और इनके यहाँ उसका पैसा कुछ बाकी था, उसको लेके मांगने के लिए आया हुआ था। छोटू के परिजनों का आरोप है कि लियाकत के लड़के साहिल ने उसे गोली मार दी है। किस बात पे झगड़ा हुआ और क्या चीज़ें डिटेल हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी छानबीन की जा रही है तथा अभी की तलाश में दबिश के लिए टीमें बना दी गई हैं। सर, यहाँ पे हम लोग इस्तिकाराबाद चौराहे पे इनका पैसा बाकी हुआ था 1.5 लाख रुपए। क्रॉकरी का इनका काम है, ये हमारे भाई हैं। तो ये पैसे लेने गए थे अंदर, तो हमको वहाँ खड़ा कर दिया। तो वहाँ इनको बहाने से बुला के इनके गोली मार दी गई। वहाँ पे 4-5 लोग और मौजूद थे वहाँ पे। चलिए अब बात यूपी के मैनपुरी की कर लेते हैं। यूपी के मैनपुरी में बड़ा हादसा हो गया है। बताते चले कि बच्चों से भरी स्कूल बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक स्कूल के जो बच्चे थे वो घायल हो गए। ये भी आपको बताते चले कि आलीपुर खेड़ा से बच्चों को लेकर एक बस स्कूल जा रही थी और बस
एकेडमी की बताई जा रही है, जहां सभी घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल भोगांव थाना क्षेत्र के छाछा के पास की ये घटना बताई जा रही है। यूपी के हरदोई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है और संचालकों के विरुद्ध अभियान जारी है। इस मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। बताते चले कि जंगल में रेलवे लाइन के किनारे अवैध शस्त्र झोपड़ी बनाकर बनाए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव में अवैध शस्त्रों के इस्तेमाल पर रोकथाम के लिए हरदोई पुलिस सक्रिय है, जहां थाना पिहानी पुलिस द्वारा देवमनपुर के जंगल में रेलवे लाइन के किनारे भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। वहीं मौके से 6 जो निर्मित तमंचे, 1 बंदूक, भारी मात्रा में जिंदा खोखा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के जो उपकरण है वो भी बरामद किए गए हैं। और अब पुलिस की जो गिरफ्तार दोनों शातिर अभियुक्तों से अवैध शस्त्रों की खरीद फरोख्त करने वालों के संबंध में भी कई पूछताछ के आधार पर खरीदारों के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस अधीक्षक हरदोई के आदेश से थाना पिहानी पुलिस रात्रि चेकिंग में थी। इसमें सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा देवमलपुर के जंगल में रेलवे लाइन के किनारे असलहा बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर पिहानी पुलिस द्वारा वहां घेरा गया और दबिश दी गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, लालाराम और विवेक को। इनके पास से कुल 6 निर्मित अवैध तमंचे, 1 देसी 12 बोर की बंदूक, भारी मात्रा में खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस, अस्त्र शस्त्र बनाने की ढेर सारे उपकरण बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों पर पूर्व में 3 मुकदमे और 2 मुकदमे हैं। इनके खिलाफ पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है और ये पता करने का भी प्रयास कर रही है कि ये अभियुक्त ये अवैध शस्त्र कहाँ सप्लाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुक्रवार को एक कंप्यूटर सेंटर में एक छात्र ने दिन दहाड़े छात्र ने शिक्षिका को गोली मार दी, जिससे शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। तो वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। ये भी आपको बताते चले कि शिक्षिका की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया। घायल शिक्षिका का मेरठ में उपचार चल रहा है। बताया गया कि हमलावर छात्र ने साल 2020 में कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर कोर्स किया और अब रिवीजन करने के लिए सेंटर में आया था। बताया जा रहा है कि आरोपी और छात्र शिक्षिका को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पुलिस को सूचना मिली थी जी, यहाँ टीचर हैं, उनसे गोली लगी है, तो तत्काल मौके पर आए, उनको उपचार के लिए गए, उपचार कराया गया, लड़के का नाम पता लग गया है, प्रकाश में आ गया, इसने गिरफ्तारी की। यूपी के मथुरा में गोवर्धन में एक लड़की का अध जला शव मिला है और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस एसपी देहात ने मामले का जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बताते चले कि मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत अडिंग चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। लड़की की उम्र करीब 20 साल बताया जा रहा है। दरअसल घटना सिद्धि विनायक कॉलेज के पास बम्बे की पटरी का बताया जा रहा है। तो वहीं घटनास्थल की जानकारी जुटाने में फॉरेंसिक टीम जो है वो जुटी हुई है। आज थाना गोवर्धन क्षेत्र में अडीग नहर जो है, इसकी पटरी पे एक अज्ञात युवती का शव मिला है। शव पे बर्न इंजरीज हैं। अभी शव को मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। आइडेंटिफिकेशन होने के उपरांत और मृत्यु के कारण जानने के बाद ये पूरा प्रकरण क्लियर होगा कि कैसे मृत्यु हुई है और पूरा मामला क्या है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई जल्द सुनिश्चित की जाएगी। चलिए बात यूपी की हरदोई की कर लेते हैं। यूपी के हरदोई जनपद में लोकसभा चुनाव को लेकर हरदोई पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। जनपद में अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ विशेष अभियान के तहत बिलग्राम पुलिस सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 किलो डोडा पोस्ताज छिलका बरामद हुआ। पारसोला बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान कन्नौज की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार
लगातार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पहले तो पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। बदमाशों की फायरिंग से 2 पुलिस के जवान घायल हो गए तो वहीं जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसका इलाज हरदोई के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो चेकिंग की जा रही है, तो बेलग्राम थाना के परसोला बॉर्डर पर रात्रि में लगभग 1 बजे एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति उधर कन्नौज की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े, जिनको रोकने का प्रयास किया पुलिस, लेकिन बैरियर तोड़ के भागे और गांव छिबरा मऊ की तरफ गंगा कट्टी की तरफ मुड़े, जहां पर इनकी साइकिल गिर गई। पुलिस ने इनकी घेराबंदी किया तो इन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया है, जिसमें एक बदमाश सुरेंद्र जो संभल का निवासी है, जिसके ऊपर लगभग लूट और चोरी के 10 मुकदमे दर्ज हैं, घायल हुआ है। और इसका साथी नरेश है जो बिजनौर का रहने वाला है, इस पर भी चोरी और लूट आदि के मुकदमे 5 पंजीकृत हैं, गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से तमंचे पकड़े गए हैं और इन्होंने मोटरसाइकिल में अपनी डोडा जो मादक पदार्थ है लगभग 9 किलो रखा हुआ था, वो भी बरामद हुआ है। तो हमारी बेलग्राम थाना प्रभारी की टीम, SWAT टीम, सर्विलांस टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में हमारे एक सब इंस्पेक्टर निशेंद्र तिवारी और एक कांस्टेबल नितिन भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। यूपी के पलिया में संपूरा नगर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब बनाने के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि संपूरा नगर पुलिस द्वारा संपूरा नगर थाना क्षेत्र के निषाद नगर घोला से एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध शराब और उसको बनाने के लिए उपकरण और लहन के साथ में गिरफ्तार किया गया। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि संपूरा नगर पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है शुरू कर दी गई है। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस की जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बताते चले कि इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 8,13,000 रुपये, 4 स्कूटी सहित जुआ सट्टा के उपकरण जब्त किए और 15 सटोरियों को गिरफ्तार किया। वहीं आपको बताते चले कि चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर में स्थित एक मकान में जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई 15 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जहां भिलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, निबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के रहने वाले लोग गांधीनगर सेक्टर 5 चित्तौड़गढ़ स्थित एक मकान में घोड़ी दाने पर जुआ खेल रहे थे। और साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में सट्टे और जुआ पर अंकुश लगाने को लेकर फिलहाल पुलिस की जो कार्रवाई है आगे की जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चित्तौड़गढ़ के निर्देशों पर साइबर टीम और डीएस टीम इसके द्वारा सूचना संकलित की जा रही थी, जिसके क्रम के अंदर आज सुबह प्रातःकाल चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर सेक्टर नंबर 5 के अंदर एक आवास के अंदर जुआ सट्टा खेलने की सूचना के ऊपर दबिश दी गई, जिसके अंदर 15 व्यक्तियों को घोड़ी दाना से जुआ खेलते वक्त गिरफ्तार किया गया और उनसे 8,13,000 रुपये की राशि जब्त की गई। गुजरात के सूरत में सकल जैन समाज की तरफ से नवसारी लोकसभा सांसद प्रत्याशी CR पाटिल का भव्य स्वागत किया गया। वहीं जैन समाज के अलग अलग विस्तार के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जहां सभी ने लगाए 400 पार के नारे के साथ अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे भी लगाए। बताते चले कि सूरत शहर के उधना महावीर भवन में सकल जैन समाज की तरफ से नवसारी लोकसभा सांसद प्रत्याशी CR पाटिल का भव्य स्वागत किया गया। वहीं जैन समाज के अलग अलग विस्तार से समाज के महिला और पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद रहे। झारखंड के बोकारो में अवैध शराब जब्त की गई है और चास में उत्पाद विभाग ने बड़ी छापेमारी करके कार्रवाई की, जहां अवैध देशी शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी की गई और मौके से मिली अवैध शराब सामग्रियों को नष्ट किया गया। आपको बताते चले कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त के निर्देश पर गुरुवार को सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो के मार्गदर्शन और निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षण में जिला उत्पाद टीम ने चास थाना अंतर्गत बेलूट ग्राम के गोपालपुर जोरिया किनारे अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी की और वहीं मौके से उत्पाद टीम ने 1920 केजी जुआ शराब यहां बरामद हुआ है और साथ ही साथ 85 लीटर अवैध चुलाई शराब को जब्त किया है। वहीं अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं को नष्ट किया गया। इस छापेमारी में संदिग्ध अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की पलेरा विकास खंड की ग्राम पंचायत बखतपुरा के वार्ड नंबर 9 रहबासी मकान के सामने आम रास्ते में नौदानों का गंदा पानी का जल भराव होने से आम लोगों को रास्ते से निकलना दुभर हो गया है। आपको बताते चले कि पंचायत की वार्ड क्रमांक 9 का ये मामला है, जहां एक मकान के सामने समूचे गांव के नालियों का गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, जहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है और टू व्हीलर वहां भी कई बार यहां गिर चुके हैं। लेकिन सरपंच सचिव द्वारा अभी तक इस गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान नहीं किया गया, जबकि वार्ड क्रमांक 9 के द्वारा अनेकों बार निवेदन किया गया। इस गंदे पानी से संक्रामक बीमारियां फैलने का भी भारी अंदेशा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस गंदे पानी की निकासी तुरंत नहीं की गई तो वार्ड नंबर 9 के भाषण दे जन आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। समस्या यह है कि यहाँ कड़वे की बहुत परेशानी है, बहुत नाली मची है जी, और यहाँ कड़े नहीं पाऊ को गिर रहे थे, वाहन गिर रहे और आदमी गिर रहे। कभी नालियों की सफाई न कौन सफाई हो रही है न कछु हो रहा और बहुत पानी की हो रही, इतनी गंदगी मची गई थे कड़ नहीं ये इतना सारा पानी कहाँ से आता है? गांव का पूरे गांव का है क्या? जब सब पूरे गांव का आ रहा गंदा पानी। हम जगह से है कि जो गंदगी मिट जाओ चाहिए थे। नाली बन जा सीधी जो यहाँ बहता है, बनाते नहीं है, पैसा खाए सब कर रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।